मैं ज्ञान और बुद्धि दोनों से ही परे हूं। मुझे तो केवल भक्ति और भक्ति से उत्पन्न होने वाले विश्वास के द्वारा ही देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। माता को विश्वास है, पिताश्री की आंखों के आगे बुद्धि के तर्क के पर्दे हैं। इसीलिए बालक को जो आनंद माता की गोद में आता है, वो दिव्य आनंद संसार की किसी और गोद में नहीं मिलता। हे पृथ्वी माता, सारे विश्व में तुम जैसा क्षमाशील कोई नहीं। तुम्हारी धरती पर साधु भी विचरते हैं और महापापी भी अपने क्रूर चरण धरती पर रखकर चलते हैं। कुछ लोग तुम्हारी धरती पर पुण्य कर्मों के फूल खिलाते हैं और कुछ पाप का लहू भी बहाते हैं, परंतु तुम सबको सहन करती हो। अपना सीना फाड़कर सबके लिए अन्न देती हो, सबका भरण पोषण करती हो। मां की भांति अपने सब अच्छे बुरे बालकों का कल्याण ही करती हो, किसी का अहित नहीं करती। इसलिए मां, तेरी ये मिट्टी इतनी पवित्र है, मैं इसे ही नैवेद्य समझकर स्वीकार करता हूं। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। राधे, माया की ऐसी शक्ति नहीं कि वो हमारे भक्तों के साथ खेल सके। कोटि जन्मों की तपस्या और पुण्यों के कारण यशोदा को हमारी माता बनकर हमारे बाल लीला का आनंद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता के वात्सल्य का ऋण चुकाने के लिए अपनी सृष्टि का ये विराट स्वरूप जो आज हमने यशोदा मैया को दिखाया है, आज तक इस धरती के किसी मानव को नहीं दिखाया। ये ऋण चुकाना हमारा धर्म था, परंतु इस ज्ञान से उनकी मातृ लीला का आनंद उनसे न छिन जाए, इसलिए हमारे इशारे पर योग माया ने फिर से उनकी आत्मा पर मोह का पर्दा डाल दिया है।